जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन और मुख्यालय द्वारा अवैध निर्माणों को बनवाने में गहरी साजिश। जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन में खुलेआम आम रास्ते को अवैध निर्माण में शामिल कर पक्का निर्माण करते हुए दीवार खड़ी कर ली गई है। इस मामले में यह तो स्पष्ट है कि सरकारी संपत्ति पर ईंटों की चुनाई पक्की की गई है, जो कि अवैध है। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधानों के अनुसार यह तो स्पष्ट है कि किसी भी स्तर से दी गई निर्माण स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे और सरकार में बैठे सत्तारूढ़ दल के नेता और मंत्री व मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर ठेकेदार, भूमाफिया, दलाल अपनी मनमर्जी से अवैध निर्माण लगातार किए जा रहे हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, माहौल दोनों ही सरकारों में एक जैसा ही है। इन फोटो खिंचाऊ दलालों में से कुछ पहले कांग्रेसी नेताओं का आशीर्वाद होना बताते थे, अब वे भाजपाई नेताओं का आशीर्वाद होना बताते नहीं थक रहे। भाई साहब फोटो भी बताते हैं कि कैसे गले मिले और प्यार जताया। गजब सेटिंग है इन दलालों, भूमाफियाओं, अवैध निर्माणकर्ताओं की। इन माफियाओं से आप कोई भी काम इनकी दलाली देकर करवा सकते हैं, फिर चाहे जोन कार्यालय में स्टोर में पट्टे आए ही नहीं तो। लेकिन जुगाड़ू खाली पट्टों का जुगाड़ पैसों के दम पर कर ही लेते हैं, खुद ही लेकर आ जाते हैं और जारी भी करवा लेते हैं। पैसों के आगे कौन पूछने वाला है भाई। आम जनता ठगी सी देख रही है कि कैसे उनके भरे हुए पट्टे फाइलों में दबे हुए हैं। खैर, पट्टों के मामले में हम फिर बात करेंगे, अभी तो अवैध निर्माण पर ही जानकारी दे देते हैं। तो मामला है जवाहर नगर के आवासीय भूखंड संख्या 7/17 जवाहर नगर, जयपुर और आदर्श नगर जोन व विधानसभा क्षेत्र है आदर्श नगर। अवैध निर्माणों में एक खास बात यह भी है कि निर्माण स्थल पर नियमानुसार निर्माण संबंधित सूचना का 4x4 फुट का बोर्ड विवरण के साथ नहीं है, जो कि अनिवार्य है। और इसके बिना अगर निर्माण किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति कानूनी रूप से स्वतः ही समाप्त हो जाती है, फिर चाहे निर्माण स्वीकृति अदालत ने ही क्यों ना दी हो। जोन उपायुक्त कह रहे हैं, जोन भवन शाखा के अधिकारी कह रहे हैं, आयुक्त कह रहे हैं, सरकार कह रही है, मंत्री बोल रहे हैं कि अवैध निर्माणों पर कार्यवाही होगी, रिपोर्ट बनेगी, नोटिस जाएंगे, अवैध निर्माणों को तोड़ेंगे। लेकिन सब नोटों के नीचे दब रहा। नोट देखकर जबान चिपक रही है, कलम, फाइलें गायब हो रही है। इस समाचार में दिख रहे निर्माण स्थल में मौके पर अवैध निर्माण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन किसकी मजाल है जो कानून की पालना नहीं करना चाहता है और कानून की पालना नहीं करवाना चाहता है। सतर्कता उपायुक्त हो या फिर जोन उपायुक्त, इनका तो क्या ही कहना। इन्हें वसूली से समय मिले तो इनकी नजरें कानून की पालना करवाने के लिए अपने पेन और नोटिसों पर पड़े। हाथ नहीं कांपे तो नोटिसों पर हस्ताक्षर करे, सीज करवाए, ध्वस्त करवाए। कानून ने अधिकार दिया है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के हाथ पैसों के नीचे दबे होने के कारण हस्ताक्षर करते समय कांपते हैं, डरते हैं। इस समाचार के बाद मौका स्थल नहीं देखने का तो कोई बहाना नहीं चलेगा, कार्यवाही नहीं करने का जुगाड़ या नेताओं के नाम की आड़ भी नहीं चलेगी। अब तो देखना यही है कि कौन अधिकारी कार्यवाही करवाता है और कौन पैसा लेकर भ्रष्टाचार में डूबकर कार्यवाही को रुकवाकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाते हुए अवैध निर्माण करवाता है। आम जनता भी नजर रखे, हम भी नजर रखे रहेंगे और आगे जानकारी साया करते रहेंगे। पता होना चाहिए कि किस कदर निकायों में भ्रष्टाचार हावी है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई-बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।